हाउ टू ओवरकम शाइनेस एंड फियर। ये दोनों ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। चाहे हम किसी नए इंसान से बात करने में घबराते हों या किसी स्टेज पर परफॉर्म करने से डरते हों। एंड इट्स नॉर्मल बिकॉज शाइनेस और फियर ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये हमारे अंदर डेवलप होते जाता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी और सेल्फ डाउट की वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और शाइनेस एंड फियर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब हमें डर लगता है तो हम शाय फील करते हैं, और जब हम शाय फील करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, जो कि अल्टीमेटली फियर बढ़ाता है। बट इन दिस वीडियो आई टेल यू 4 सॉलिड एंड प्रैक्टिकल मेथड्स जिनसे तुम शाइनेस और फियर को कम्प्लीटली ओवरकम कर सकते हो। और वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक बोनस टिप भी है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। मेथड 1 इज़ एक्सपोजर थेरेपी। डर का सामना करो। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है कि जब हम अपने फियर्स को फेस करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस सिचुएशन में कंफर्टेबल होने लगता है। जब हम किसी सिचुएशन से डरते हैं और उसे अवॉइड करते हैं तो हमारा दिमाग कन्विंस हो जाता है कि ये सिचुएशन डेंजरस है। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन को फेस करते हैं तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि ये सिचुएशन इतनी डेंजरस भी नहीं है जितना मैंने इसे सोचा था। इसके लिए तुम एक पेपर पे अपने सबसे छोटे फियर से लेकर सबसे बड़े फियर को लिखो, और उसके बाद सबसे छोटे फियर से स्टार्ट करो फियर्स को फेस करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होकर बोलो। उसके बाद धीरे धीरे अपने जानने वाले इंसान से छोटा कॉन्वर्सेशन करो। उसके बाद एक छोटी ऑडियंस को 5-6 लोगों को समझाओ, और उसके बाद एक लार्ज ऑडियंस को समझाओ। इससे धीरे धीरे तुम सीख जाओगे कि कैसे तुम्हें उस सिचुएशन को फेस ऑफ करना है। मेथड 2 इज़ पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल देती है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं। अगर तुम कंधे झुका के आंखों में डर लेकर बात करोगे तो सामने वाले से पहले तुम्हारा खुद का दिमाग ही ये मान लेगा कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। किसी भी स्ट्रॉन्ग लीडर या कॉन्फिडेंट इंसान को ऑब्जर्व करना, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ओपन और पावरफुल होगी। अगर तुम सिर्फ अपने बॉडी पोस्चर को ही बदल लो तो भी तुम्हारे दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो। इसके लिए हमेशा स्ट्रेट खड़े हो, कंधों को पीछे रखो और चेस्ट को बाहर निकालो। जब भी किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करो। एंड रिमेंबर, फेक इट टिल यू मेक इट। स्टार्टिंग में तुम्हें एक्टिंग लग सकती है कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ ही नहीं, मैं कैसे कॉन्फिडेंट लोगों की तरह एक्ट करूँ। लेकिन अगर तुम इस एक्टिंग को कंटिन्यू रखोगे तो यही एक्टिंग तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। मेथड 3 इज़ रिजेक्शन थेरेपी। शाइनेस एंड फियर का वन ऑफ द मेन रीज़न यही होता है कि हमारे दिमाग को रिजेक्शन का डर होता है, क्रिटिसिज्म का डर होता है। अगर मैंने किया तो सोसाइटी एंड फैमिली मुझे क्रिटिसाइज़ करेगी, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। और हमारा दिमाग उस काम के नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगता है, इतना डरने लगता है कि हम कभी वो काम कर ही नहीं पाते। बट रिजेक्शन थेरेपी तुम्हें ये इंटेंशनली कहती है कि तुम वो काम करो जिसमें तुम रिजेक्ट होगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम रेस्टोरेंट में जाके अनयूजुअल डिस्काउंट मांग लो, तुम किसी स्ट्रेंजर से 20-30 रुपये मांग लो। इन सभी सिचुएशंस में तुम्हारे रिजेक्ट होने के ज़्यादातर चांसेस हैं। और इससे होगा ये कि तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे ये कंफर्टेबल फील होने लगेगा कि रिजेक्शन नॉर्मल है। हाँ, मैं तो रिजेक्ट तो हो ही गया, रिजेक्शन मेरे लिए नॉर्मल है। धीरे धीरे दिमाग जब ये फील करने लगेगा तो तुम्हारी रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म का जो डर है, जो शाय है, वो कम होने लगेगा। तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाएगा कि मुझे तो रिजेक्ट ही होना है। तो इस चीज़ से तुम्हारा दिमाग खुलने लगेगा। सो इसलिए तुम रिजेक्शन थेरेपी यूज़ करो। मेथड 4 इज़ अल्टर ईगो टेक्निक। अपना एक कॉन्फिडेंट अवतार बनाओ। हर इंसान की मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ होती है, बस हम एक ही पर्सनैलिटी को डोमिनेंट बना देते हैं। अगर तुम शाय या फियरफुल फील करते हो तो उसका ये मतलब है कि तुम्हारी इंट्रोवर्टेड और ओवरथिंक करने वाली पर्सनैलिटी डिफ़ॉल्ट मोड में है। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट वर्जन है बट वो अंदर ही रह गया है, डिफ़ॉल्ट मोड में इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। बट जस्ट टेल मी, अगर एक एक्टर स्टेज पे जाता है तो वो क्या करता है? वो किसी और की कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लेता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और वैसा ही तुम भी कर सकते हो अपना एक कॉन्फिडेंट वर्जन क्रिएट करके। अगर तुम अपने रियल सेल्फ में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो तो अपना एक अल्टर ईगो क्रिएट करो जो कि कॉन्फिडेंट हो, ताकि तुम उसके द्वारा फियर और शाइनेस को तोड़ सको। इसके लिए तुम एक फियरलेस और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को इमेजिन करो। उसका कोई नाम रख दो, फॉर एग्जांपल बीस्ट मोड या फिर अनस्टॉपेबल एक्स।
और उसके बाद जब भी तुम शाय या फियरफुल फील करो तो ये सोचो कि अगर वो पर्सनैलिटी इस सिचुएशन में होती तो वो क्या करती। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उस पर्सनैलिटी की तरह एक्ट करना है। स्टार्टिंग में एक्टिंग होगी बट तुम्हें बस वैसे ही एक्ट करते जाना है और ये एक्टिंग करते करते यही पर्सनैलिटी एक दिन तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। एक बात याद रखना, तुम्हारे अंदर शाइनेस जो है वो शाय पर्सनैलिटी है, तुम शाय नहीं हो, शाइनेस पर्सनैलिटी है। तो अगर तुम रोल को चेंज कर लोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। नाउ एज आई टोल्ड यू कि वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक बोनस टिप भी है। सो बोनस टिप ये है कि फियर को फ्यूल बनाओ। जब भी हमें फियर होता है तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उस काम को कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम उस काम के आउटकम से ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीच देने से डर लग रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम दे नहीं सकते, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसका जो आउटकम होगा उससे तुम्हें ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। अगर वो गलत हो गया तो क्या होगा, अगर सही नहीं हुआ तो क्या होगा। और इस तरीके से जब तुम सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मेरे से नहीं होगा ऐसे, तो तुम उस फियर को गलत तरीके से ले रहे होते हो। ये फियर को हैंडल करने का गलत अप्रोच है। इसकी बजाय जब भी फियर आए तो उसे फ्यूल बनाने का तरीका समझो। सबसे पहले फियर को जब भी आए तो खुद को ये बोलो ये फियर नहीं, ये एक्साइटमेंट है। फियर को एक्साइटमेंट बोलो दिमाग को। सेकेंडली उस फियर को ये बोलो कि ये एक्साइटमेंट जो है ये बता रही है कि मैं कितना ज़्यादा बड़ा काम करने वाला हूँ। उस फियरफुल एनर्जी को एम्पलीफाई करो। ये फियर बता रहा है यस मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ। एंड थर्ड इज़ दैट कि उसके बाद खुद को एक पावर फ्रेज बोलो, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। ये फियर, ये एक्साइटमेंट, ये एनर्जी बता रही है मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, मेरे से बड़ा और मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इस तरीके से जब तुम फियर को हैंडल करोगे तो वही फियर तुम्हारे लिए फ्यूल बन जाएगा और देन तुम दुनिया जीत लोगे। सो दीज आर द 4 मेथड जिनसे तुम प्रैक्टिकली शाइनेस एंड फियर को ओवरकम कर सकते हो। और बस एक रूल याद रखो, बस एक रूल, कि फियर को अवॉइड मत करो, उसे फेस करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।